सरकम सर्कल। हाँ, पहले तो डेफिनेशन बता दो जरा कुछ कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं। सेंट्रोइड ये सब, हाँ सेंट्रोइड किसको बोलते हैं। अनम्यूट करके बोलना है, किसी को बोलना है। सेंट्रोइड तुमको पता तो है कैसे निकालते सेंट्रोइड? हाँ, नहीं वो तो हो गया, चलो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 वो होता है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन किया उसको, किसका पॉइंट? हर मीडियंस, क्या 3 मीडियंस नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन जहाँ पे मीट करती है उसको बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोइड। चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सेंट्रोइड। और ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई एल्टीट्यूड निकालने का तरीका क्या क्या दिया हुआ वो बता देते हैं। ये तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो ये तुमको निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो तरीका स्ट्रेट लाइन में एक भी सवाल ऐसा नहीं करा तुमने जिसमें ऑर्थो सेंटर निकालना। हाँ, क्या नहीं? ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उससे तुमको ऑर्थो सेंटर निकालना है। अगर कोई तरीका है आता है तो बताओ। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए पहले एल्टीट्यूड के स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे कैसे? वो तीनों कैसे? चलो अभी कैसे फाइंड सर करेंगे एल्टीट्यूड का स्लोप? सर बाय राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों साइड का। ए कौन बी सी दोनों साइड? सर वो जो पॉइंट डिस्टेंस, रहेगा। हाँ सर, डिस्टेंस निकाल के सर क्या मैं करोगे? बताता हूँ ठीक से एक बार। सर वो जो पॉइंट है मैं ए बी ये लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, और उसके ऊपर से बी से जो एल्टीट्यूड निकल रहा है उसको राइट एंगल ट्रायंगल का एक पार्ट ले रहा हूँ, और वो जो कोऑर्डिनेट है, जो अननोन पॉइंट है, उसको h कॉमा के ले रहा हूँ। फिर h कॉमा के से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए बी हाइपोटेनस होएगा, और ये दो अननोन क्वांटिटीज को हम लोग एड अप करके एक इक्वेशन फाइंड आउट होएगा। तो वैसा कर सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल सकते हो तो बताओ। तीनों कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप बता दो चलो एल्टीट्यूड की अगर निकाल सकते हो। इस वाले एल्टीट्यूड की स्लोप, इस वाले है कोई तरीका स्लोप निकालने का? ए बी की निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ए बी लाइन की भी? कैसे? हाँ सर एक अच्छा, तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो एल्टीट्यूड, उसकी क्या आ जाएगी? हाँ मतलब जो भी आ जाएगी, इसकी अगर 2 आ गई तो इसकी हो जाएगी। स्लोप निकाला हम लोग ने एबी का, हाँ तो एबी का स्लोप निकालेंगे तो ऊपर से ना परपेंडिकुलर वाला के हाँ, वही बोल रहे हैं कि अगर ए बी की स्लोप लेट सपोज 2 आ गई तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? इसकी तीनों कोऑर्डिनेट तो, तीनों वर्टाइसेस तो पता है, इसकी स्लोप आ गई अपने पास 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, ये पॉइंट पता है।
ये वाली इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही 20 ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट पता है, इसकी स्लोप आ गई 3, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -1/3। ये पॉइंट पता है, ये वाला एल्टीट्यूड आ जाएगा, बस दो ही निकालने की जरूरत है, और दोनों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, वो आ गया ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है। चलो ये प्रोसेस है पूरा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है ऑर्थो सेंटर निकालने का। सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, हाँ, और एक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये निकालने का कोई तरीका, वही दिए हुए तीनों वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2, वही इक्वेशन निकालने की सोचो, किसी तरीके से निकल सकती है इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, पहले वो वर्टाइसेस से पास कर रहा था एल्टीट्यूड, ये वर्टाइसेस से पास नहीं करता है, तो इसके लिए कोई पॉइंट है जहां से पास करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट पता है, इसकी स्लोप 2 है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी -1/2, ये स्लोप 3 है, तो इसकी स्लोप -1/3। ये दोनों पॉइंट भी तो पता ही है, मिड पॉइंट है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास होता है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो सरकम सर्कल बनता है इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला, उसका ये सेंटर होता है। हर वर्टाइसेस, इसकी खास बात ये होती है कि हर वर्टाइसेस से डिस्टेंस क्या होगी इसकी इक्वल होगी, उसी को बोलते हैं सरकम रेडियस, इस आर को बोलते हैं सरकम रेडियस। ये हो गया तुम्हारा सरकम सेंटर, ठीक है ना। फिर एक खास प्रॉपर्टी होती है ओजीसी प्रॉपर्टी, देखिए कभी ओजीसी प्रॉपर्टी का मतलब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। हाँ, क्या 2:1? सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर मान लो कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पता है, क्या सेंट्रोइड आ जाएगा? अगर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड पता है, क्या सरकम सेंटर आ जाएगा? और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर पता है, तो क्या ऑर्थो सेंटर आ जाएगा? कोई भी दो पता हो तो तीसरा आ जाएगा, वो 2:1 वाला यूज करके, ये प्रॉपर्टी होती है। और इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, किसका? ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, और ये भी एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों को इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। इसका फॉर्मूला होता है, आता है इसका फॉर्मूला क्या? इस वाली साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, स्मॉल ए। बी के सामने वाली, हाँ, ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कोमा सिमिलरली y में ay1 by2 cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c।
अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है खास कि सामने वाली साइड को जहां पे मीट कर रहा है, ये डी पॉइंट जो है ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, आता है वो कौन सा? 2:1 सब जगह नहीं चलता है वो। जैसे सी के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है तो वो ए बी साइड को जहां पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट ए और बी को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। एडजेसेंट साइड का मतलब इधर वाली साइड बी और इधर वाली साइड ए, तो ये बी रेशियो ए में डिवाइड करेगा डी। नहीं आया समझ? एडजेसेंट साइड कौन सी है भाई? इधर वाली साइड, इधर वाली साइड कौन सी? बी, और इधर वाली साइड ए, तो बी रेशियो ए। चलो ठीक है। अब ये ए के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी को डी ई मान लो, ई पे ई पे मीट कर रहा है, तो ई जो होगा बी रेशियो सी को इधर वाली साइड और उधर वाली साइड क्या आएगा रेशियो? सी रेशियो बी। और ये जो बी के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को मान लो एफ पे मीट कर रहा है, ए रेशियो सी या सी रेशियो ए, मतलब इधर से लिख रहा हूँ सी रेशियो ए। चलो ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल के बता सकते हो तो बताओ। x1 y1 ये वाला पॉइंट, x2 y2 है, और ये डी जो है ए और बी को बी रेशियो ए में डिवाइड कर रहा है, तो निकाल के बताओ। सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है। हाँ तो निकाल के बताओ जल्दी। सर bx2 plus ax1 divided by a plus b bx2 plus ax1 ax1 divided by a plus b b plus a, और y कोऑर्डिनेट by2 ay1। ay1 upon a plus b। ठीक है, ये डी के कोऑर्डिनेट बता दे तुमने। चलो अच्छा, एडी की लेंथ निकाल के बता सकते हो? टोटल लेंथ अगर सी है और बी रेशियो ए में डिवाइड करना है और बी वाला पार्ट एडी है, चलो तुम तो ये बताओ 10 रुपए को 2:5 में डिवाइड करना है। हाँ सॉरी, 10 रुपए को 2:5 में डिवाइड करना, बस ये समझ लो। कर सकते हो? कैसे? हाँ तो ऐसे ही वो टोटल लेंथ ए बी की क्या है? टोटल लेंथ ए बी की क्या है? क्या ए बी की टोटल लेंथ क्या है? कहाँ से अंडरवुड? हाँ ए बी की लिखी हुई है ना, सी। अरे सी बोला ना भाई, सी है, तो ये वाली लेंथ बतानी है एडी वाली। कैसे लिखेंगे? सर b plus a का एंगल इधर से टोटल रेशियो मतलब वो तो नीचे आएगा b plus a, ऊपर क्या आएगा? c। पहले रेशियो लिखते हैं फिर c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम तो ये इसको कैसे बता रहे थे? 10 को 2:5 में डिवाइड करना, तो कैसे करोगे? 2 वाला पोर्शन कितना आएगा वो बताओ। 2/7 into 10, तो बस वही तो है कहानी वहां पे भी। एडी की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ सी है, बी रेशियो ए में डिवाइड करना है, तो बी वाला पार्ट जो है वही एडी की लेंथ है, बी बाई ए प्लस बी इंटू सी, ये एडी की लेंथ आ गई। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को अगर कंसिडर करें तो ये ए आई जो है, ये ए का अगर एंगल बाइसेक्टर था तो इस वाले ट्रायंगल में भी क्या ये एंगल बाइसेक्टर ही रहेगा? ये ए आई जो था ये क्या था? एंगल बाइसेक्टर इस पूरे वाले ट्रायंगल का। अब सिर्फ मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, तो अभी भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर तो है ही इस ट्रायंगल का, और ये आई पे मीट कर रहा है, तो ये आई जो है डी और सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? हाँ, डी और सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? एडजेसेंट साइड के रेशो में। सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो, अब कोई सा भी ट्रायंगल नहीं देखना है, तुमको बता देता हूँ मैं कौन सा ट्रायंगल देखना है। ये वाला ट्रायंगल, ये ए है, ये आई है, ये है डी, ये है सी, और ये वाली लेंथ क्या थी? बी सी अपॉन ए प्लस बी, और ये वाली लेंथ बी। अब बताना है कि, और ये ए आई एंगल बाइसेक्टर है,
आई सी और डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? Sir, B by C upon A plus B is to B. हाँ, तो आई जो है डिवाइड करेगा, मैं पे लिख देता हूँ, ये वाला रेशियो, ये वाला पोर्शन क्या आएगा, ये वाला बी सी अपॉन ए प्लस बी और रेशियो बी, बी बी हटा सकते हैं ना, हाँ, रेशियो है, तो क्या ये रेशियो बन गया सी रेशियो ए प्लस बी? नहीं आया समझ में? आया सी रेशियो ए प्लस बी। तो अब तुमको वापस से डी के कोऑर्डिनेट पता है, पूरे को ऐसा हॉरिजॉन्टल बना देता हूं मैं। डी के तुमको कोऑर्डिनेट पता है, क्या है डी के कोऑर्डिनेट? बी एक्स टू ए एक्स वन अपॉन बी प्लस ए और बी वाई टू अपॉन ए वाई वन बी प्लस ए। फिर सी के भी पता है क्या? सी के तो पता ही है, क्या है? X3 Y3 कोमा वाई थ्री, और ये पॉइंट आई है, और ये आई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सी रेशियो ए प्लस बी। तो इस आई के कोऑर्डिनेट निकाल के बता सकते हो? हाँ, निकालो। हाँ, निकाल लिया पेन? हाँ सर, AX1 B plus BX2 plus CX3 divided by A plus B plus C. निकालना है भाई। रेशियो तुम्हारे सामने लिखा हुआ, दोनों पॉइंट तुम्हारे सामने लिखा है, डी और सी। वो तो आगे फॉर्मूला है, आई का पहले फॉर्मूला तो वही आया ना, डेरिवेशन हो गया आपको। हाँ, वो सब याद रखना है प्रॉपर्टी हाँ, कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। नहीं आता भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाना, पहले वो करने के लिए बोला ना, वो तो बाद में भी लिख लेंगे। जी क्या लिखा है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। नहीं आया आई के कोऑर्डिनेट? क्या थोड़ा सा? हेलो सर। सर बोलिए। आई के कोऑर्डिनेट से ए स्क्वायर एक्स थ्री प्लस बी स्क्वायर ए एक्स कहाँ, थ्री। ए स्क्वायर कहाँ से आ गया है? एक मिनट, ए स्क्वायर कहाँ से आ गया? सर सेक्शन फॉर्मूला हमने लगाया बी एक्स टू प्लस एक्स वन एक अपॉन बी मिनट, प्लस ए। सेक्शन फॉर्मूला में पहले सी को x3 से मल्टीप्लाई करोगे ना,
फिर a प्लस बी को bx2 प्लस ax1 अपॉन a प्लस बी से। हाँ सर। हाँ तो कहाँ किया तुमने सर? सर थोड़ा उल्टा कर दिया, करके बता। नहीं आया भाई तुम्हारा ऑनलाइन में? जिसका आ जाए यहाँ पे वो करना है, हैंड रेस करना है कि हाँ मेरा आ गया है। सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो भी नहीं आया तो फिर सोच लेना तुम। दो कोऑर्डिनेट लिखे हुए सामने, रेशियो लिखा हुआ है सी रेशियो ए प्लस बी। नहीं आया भाई किसी का भी? नहीं आया भाई अभी तक? सर सर बस एक का ही आया है। सर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3। नीचे कुछ भी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में? सर हाँ, a प्लस b प्लस c तीनों दोनों केस में। हाँ ठीक है। ये आई के कोऑर्डिनेट आएंगे इन सेंटर के, जो फॉर्मूला तुमको आना चाहिए ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। चलो ये लिखना हो तो नहीं लिखा ये सब स्ट्रेट लाइन में? हाँ तो जो जो लिखना है लिख लो इसमें से। लिख लो भाई जल्दी से, कॉपी कर लो, हटाऊंगा वो। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं। तभी तो 2:1 बनेगा। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हमेशा ये कोलिनियर होते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी तीनों नहीं, चारों, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सब एक ही होता है। हाँ, एक सेंटर तो अलग बनेगा ही, बाकी एक सेंटर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, वो नहीं है अपने इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, नहीं पता है? क्या 90 जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसमें ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे 90 बन रहा है ये ऑर्थो सेंटर होता है। और जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पता है? नहीं पता है? ये सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर, अगर मान लो ऐसे सोचो, अगर इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं तो कहाँ से पास होगा? ऑर्थो, क्योंकि ये अगर डायमीटर हो गया, तो ये 90 बनने वाला सर्कल पे ही तो लाई करेगा। तो अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। तो जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो सरकम सेंटर होता है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर। क्या मतलब? वो जो सेंटर है, हाँ वो तो मिल गया, सरकम सेंटर मिल गया। हाँ, तो जो बी तरफ है बी, तो वो भी मिलेगा। अगर तुमको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पता है तो वो तो 2:1 निकाल के निकल सकता है जी। हो गया भाई? तो वापस तो सवाल पे आ जाते हैं।
लिखा होगा ना लास्ट क्लास में, क्या निकालना है उसमें? सरकम सर्कल निकालना। किसका सरकम? हाँ क्या है वर्टाइसेस? क्या है? 3,2। तो कोई आइडिया कैसे निकाले सरकम सर्कल? सरकम सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टाइसेस से पास हो। और इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। बताना कुछ। क्या सेंट्रोइड निकाल के क्या? कैसे? हाँ कैसे क्यों हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है ऐसा से। इस हिसाब से तो फिर तुम्हारे हिसाब से वो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस सेंट्रोइड निकाल लो। बताओ भाई। सर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो रहता है सर्कल का, उसमें एक्स और वाई हाँ की वो तो वैल्यूज है, डाल देंगे। वो अपन बाद में करते हैं डिस्कस, और दूसरा मेथड देखते हैं, वो बता देना। हाँ बताओ भाई। हाँ तो निकालो, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना अभी बताया 5 मिनट पहले। नहीं आता है तो बैठे रहो, तो करो फिर। सर हम्म अगर हम पॉइंट ऑफ हाँ बोलो। इंटरसेक्शन को अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x, y मान ले और वर्टेक्स हम्म तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो निकाल ले, तीनों तो से रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाओगे सेम तो होता है भी ना आ सर? जाएगा। हाँ तीनों से डिस्टेंस इक्वल करोगे तो भी आ जाएगा। मतलब सी को अगर अल्फा कोमा बीटा मान के तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल करोगे तो भी अल्फा बीटा आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। ऐसे करो, तुम इधर के जो 5 लोग हो, तुमको क्या करना है, पॉइंट को सी पॉइंट को मानना अल्फा कोमा बीटा, और तीनों वर्टाइसेस से क्या करनी है, डिस्टेंस इक्वल करनी है। ऐसे लिखना है, लिख देता हूँ, इसको पी क्यू आर मान लेना, पी सी क्यू सी और आर सी। एक बार इन दोनों को इक्वल करना, एक बार इन दोनों को इक्वल करना, तो अल्फा बीटा में दो इक्वेशन आ जाएगी। करो, सी को मानना अल्फा कोमा बीटा, और तुमको करना है उधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, उधर 4 लोग। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पास चॉइस है, वो खुद भी कर सकते हैं। अभी इसने एक मेथड भी बताया था किसी ने, क्या नाम है भाई तुम्हारा? ईशान। जेड। हाँ नहीं वो नहीं, ये जिसने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन मान के तीनों पॉइंट से पास करा, उनको ऐसा ट्राई ईशान। करना है। निशान ने जो बताया वैसे करना है।
सर्कल की इक्वेशन मान लेना। सर्कल की इक्वेशन कौन सी? जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तीन अननोन है इसमें, जी एफ सी मिल गया तो काम हो जाएगा। तीनों पॉइंट से पास करा दो, पी से भी, क्यू से भी, आर से भी। जी एफ सी में तीन इक्वेशन आएगी, तीन अननोन। जिसका हो जाए वो थम्स अप कर देना उसमें। अल्फा स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो रहे हैं। देखो अब आपस में चेक करो तुम। क्या है तुम्हारा? गलत है। तुम्हारा क्या है भाई? अल्फा बीटा। हाँ तो बीटा तो आया ना। गलत आया। गलत।
5/2 5/2 1/2 5/2 1/2 आएगा। हाँ 5/2 और 1/2 आएगा। गलत है भाई आशुतोष। अब निकालो डिस्टेंस, सरकम रेडियस निकालो, किसी पॉइंट से डिस्टेंस ले लोगे सरकम रेडियस आ जाएगी। और सर, तुमने हो तो गया। सरकम 5/2 1/2 आ रहा है सरकम सेंटर। क्या हो गया भाई? सर आंसर आ गया। इक्वेशन निकाल ली? क्या है इक्वेशन बोलो? सर 2 अल्फा माइनस 4 बीटा इज 3 और 2 अल्फा प्लस 10 बीटा 20 आता है। अरे अल्फा और बीटा क्या है? सही है ईशान परमार तुम्हारा। सर अल्फा 20 माइनस 25/6 आया। नहीं गलत आया। ये करना है सरकम सरकम रेडियस निकालो, अभी सेंटर आया ना तुम्हारा, सरकम सेंटर आया है, सरकम रेडियस निकालो। तो डिस्टेंस है। हाँ निकालो डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, तीनों से बराबर ही आएगी। नहीं आया भाई। अंडर रूट के अंदर 5/2 आएगा रेडियस, सरकम रेडियस। तो इक्वेशन फिर सेंट्रल फॉर्म से लिखनी है, सेंट्रल फॉर्म से लिखनी है इक्वेशन। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। QC क्यों निकालना है भाई? क्यों करना कंफर्म? कंफर्म ही है वो तो, सब सही है, वो ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं। सरकम रेडियस निकाल दो। सरकम रेडियस आएगी √5/2। तो लिखो आप इक्वेशन, बैठे क्या हो? √5/2 आएगा। हाँ ठीक है। अल्फा कोमा बीटा मान के बता देता हूँ, तीनों से डिस्टेंस इक्वल करी, PC अल्फा -1 का होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर कर दिया डिस्टेंस का, वो भी इक्वल ही होगा। अल्फा -2 का होल स्क्वायर और बीटा +1 का होल स्क्वायर, और r से डिस्टेंस अल्फा -3 का होल स्क्वायर बीटा -2 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, 1 - 2 अल्फा और 1 - 2 बीटा, 4 - 4 अल्फा 1 + 2 बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया है ना, सबको एक साइड लेके आ जाओ। 2 अल्फा और -4 बीटा, कितना बचेगा? 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 बीटा, यहाँ पे 9 माइनस 6 अल्फा 4 माइनस 4 बीटा, सबको एक साइड लेके आए, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अल्फा बीटा निकालना खुद से, ये आएंगे 5/2 1/2। अल्फा बीटा का मतलब सरकम सेंटर हो गया ये, वो सरकम रेडियस जिसको आर बोलते हैं, कैपिटल आर, वो किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, 5/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 5/2। इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म से लिख दो, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर 5/2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करके सबको एक साइड लाओगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। आ रहा है ऐसा? हाँ, कोई इतना बड़ा तो नहीं है, तो 3 मिनट में होता है। हाँ, तो 3 मिनट के हिसाब से ये वो क्वेश्चन। एक और तरीका उसका, तरीका नंबर 2, नहीं शॉर्टकट वॉटकट तो कुछ नहीं है, पर पहले ये चेक करते हैं अगर कोई ट्रायंगल आया इसका सरकम सेंटर निकालो, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, सेंट्रोइड निकाल लेंगे, वही सरकम सेंटर भी हो जाएगा। किसी भी पॉइंट, किसी भी वर्टाइसेस से डिस्टेंस निकाल लोगे सरकम सेंटर की, तो वो रेडियस आएगी, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस जो बन रहा है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, वो सरकम सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट निकालना आता हो। और रेडियस के लिए किसी भी एक से वो निकाल देना डिस्टेंस, हाँ किसी वर्टेक्स से। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, अपने को मालूम नहीं है सर्कल की इक्वेशन क्या है, अपन ने मान ली कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू। अब इसको 3 पॉइंट से पास करा दे, g f c 3 अननोन है उसमें, एक तो g है अननोन, एक f है और एक c है, 3 पॉइंट भी है, तीनों से पास करा दिए। 1 plus 1 plus 2g 2 plus equal to 0, यहाँ पास 2g plus 2f plus c equal to -2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फिर अब पास करा दो, ये अभी मैंने 1,1 से पास कराया, अब मैं इसको पास कराता हूँ 2,-1 से, तो 2,-1 से कराओगे 4 plus 1 plus 4g minus 2f plus c equal to 0, तो 4g minus 2f plus c equal to -5, इक्वेशन नंबर 2। और फिर पास करा दो इसको 3,2 से, 3,2 से पास करा है 9 plus 4 plus 6g plus 4f plus c equal to 0, यानी 6g plus 4f plus c equal to -13, इक्वेशन नंबर 2। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन, देखो c गायब हो जाएगा, इन्हीं भी 2 को माइनस करोगे, तो 1 - 2 कर दो, 2 - 3 कर दो, 1 - 2 करो या 2 - 1 कर दो, 2 - 1 करोगे तो कितना g बचेगा, 4g - 2g 2g और -2f -2f -5 माइनस प्लस 2 -3, ये एक और इक्वेशन है। और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 6g - 4g 2g 4f -2f 6f cc कैंसल और -13 + 5 -8। फिर अब वापस कर दो, क्या हो जाए
ये मैंने करा है, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 6, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, प्लस 4 हो जाएगा 10f, 10f और इधर -8 और +3 -5, एफ कितना आ गया -1/2, और जी आ जाएगा -1/2, यहाँ पे रखोगे तो 2 -3 -5/2, और सी आ जाएगा 4, निकल लेना। अब रख दो इन सबको वहां पे, अब इसको वहां पे रख दो जीएफसी को, तीनों को, x² + y², ये गलत तो नहीं आ गया, हाँ बराबर, माइनस 5x है। तो इसे मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, एक मिनट, बराबर ही, बराबर है ना, हाँ ये तो बराबर, x², अच्छा 2g है ना वहां पे, हाँ 2g को क्या लिखोगे तुम, -5, -5x, और 2f को -y, और c की जगह +4 = 0। तो फिर इसमें कौन है? तू वाला लिख लो, हो गया।
हो गया भाई? गिरा दिया? लिखो स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल को इससे कोई खास चीज नहीं है, बस सेंटर, ओरिजिन है और रेडियस आर। ठीक है ना, सेंटर, ओरिजिन और रेडियस आर। तो क्या लिखोगे इसकी इक्वेशन? नहीं लिख सकते? वही एच कोमा के मान या एक्स माइनस 0 का स्क्वायर सेंट्रल फॉर्म से लिख रहे हैं, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई दिखे तो उसका सेंटर 0 0, रेडियस आर। नेक्स्ट डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म क्या है? अगर दोनों डायमीटर दिए हुए हैं, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, x1, y1 और ये x2, y2 निकाल सकते हो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी सर्कल की। कैसे? रेडियस निकालेंगे, फिर सेंटर में जाए, सेंटर में निकालो। हाँ, हो गया, सेंट्रल रेडियस फॉर्म में देंगे। सेंट्रल फॉर्म, हाँ ठीक है, वैसे भी आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वो सेंटर आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, वो तो सेंटर मिल गया। और रेडियस कैसे मिल जाएगी? या तो AB के बीच में डिस्टेंस लगा दो, उसका हाफ कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगी। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सेंट्रल फॉर्म लगा के इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका एक और है, ऐसे सोच सकते हैं मेरे को ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसके लिए इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप बनेगी वो हमेशा कैसी रहेगी? मतलब जो भी ये, हाँ, PA इंटू PB क्या आएगा हमेशा? सॉरी, MPA इंटू MPB क्या आएगा हमेशा? -1। दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों स्लोप -1 आएगी। तो MPA लिख रहा हूं मैं, H माइनस y1 अपॉन K माइनस x1 और H माइनस y2, नहीं आती स्लोप लिखना, K माइनस, ये गलत लिख दिया क्या? गलत है क्या? बराबर, K माइनस y1, y2 माइनस y1 होता ना, K माइनस y1 अपॉन H माइनस x1 इंटू K माइनस y2 अपॉन H माइनस x2 which is equal to -1। तो K माइनस y1 इंटू K माइनस y2 is equal to माइनस H माइनस x1, H माइनस, सबको एक साइड लिया, H माइनस x1 इंटू H माइनस x2 प्लस K माइनस y1 इंटू K माइनस y2। कुछ नहीं करना, कॉमन है, H को x लिख दो और K को y लिख दो, ये इक्वेशन आ गई। ये डायमेट्रिक फॉर्म। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं सर्कल के, तो पहले सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y।
पहले करा होगा ना सवाल जिसमें डायमीटर दिए होते, देखो एक बार क्या था सवाल। सर बोलिए। दो डायमीटर दिए थे। क्या दिया होता? दो डायमीटर और इक्वेशन दी थी और सॉल्व हुआ। अच्छा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं दिए होते किसी में? इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ तो है डायमीटर के एंड -1,3 और 5,-5। तो अब ऐसे कर, वो सवाल लिख लो आपस से जो कल करवाया था, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए थे, वो करना है। ये फॉर्मूला लगा के एक लाइन में आ जाएगा आंसर। हाँ मतलब वो मेजरमेंट लगा। 1,-1 और ऐसा ही कुछ था, -1,3 और 5,-5। कल वाला सवाल देख लेना भाई। -1,3 और 5,-5 ये डायमीटर के एंड पॉइंट थे। तो पहले अपन ने क्या किया था, मिड पॉइंट निकाला था सेंटर के लिए, और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली थी, फिर उसका हाफ करा था और रेडियस आया था, फिर सेंटर फॉर्म लगाया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, x माइनस x कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 +1 आ जाएगा, और x माइनस दूसरा x कोऑर्डिनेट 5 प्लस y-3 y + 5 = 0। ठीक है ना, इसको ओपन करोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, x² - 5x + x -4x -5 प्लस y² 5y - 3y 2y -15 = 0। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा x² + y² -4x + 2y -19 = 0। ऐसी आ रही होगी इक्वेशन, देख लो। ओपन नहीं करा होगा तुमने उसको, ओपन करोगे तो ऐसा आएगा। -20। एक सवाल और कर लेना। if line 2x + 3y = 12 cuts coordinate axes at A and B, find equation of circle passes through OAB, O is origin। कोऑर्डिनेट एक्सेस को जहाँ पे वो लाइन कट कर रही है वो ए पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो लाइन, उसको ए बोल रहे हैं। तो जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है उसको बी बोल रहे हैं। मानने की तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ।
नहीं आया। नहीं आया भाई। क्या कैसे? वो जो आप तीनों पॉइंट दिए थे उसके बाद ये होगा कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स पॉइंट जो फॉर्मूला है अच्छा, कौन सा फॉर्मूला? जो आपने सॉल्व किया वो वाला तो हम लोग देखा ना वो अपने एक फिर आपने वैल्यूज को किया ऐसे वाली की तो ऑर्डिनेंस की और फिर जी और सी का वैल्यू निकाला जैसे और कोई तरीका नहीं दिखा? नहीं आया। कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी पे कट कर रही है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? सारे के कोऑर्डिनेट 6 कॉलम ए के कोऑर्डिनेट 6,0 और बी के 0,4 और ओ के तो पता ही नहीं मुझको 0 0। तो एक सर्कल निकालना है जो ओ से ए से और बी से पास हो रहा है। ये एंगल 90 डिग्री। ए बी जो हो जाएगा वो डायमीटर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हो जाएगा डायमीटर। ये 90 डिग्री बन रहा है भाई। 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री कब बनेगा? जब ये हाफ सर्कल में बन रहा है। हाफ सर्कल तब बनेगा जब ये ए बी क्या होगा? डायमीटर। तो बस x माइनस
ये बस ये वाला है, x माइनस x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y माइनस y कोऑर्डिनेट, y माइनस y कोऑर्डिनेट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y कर दो। गेटिंग करते हैं। सर वीडियो ब्लर है। डर है। ब्लर दिख रहा है क्या भाई? यस हाँ सर। सर। दिख रहा है अब? नो सर। No, sir. सर आप इसका फोटो भेज दो ना ग्रुप पे। भेज तो चलो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं।